मान सिंह मीना जी, एक बात बताएं। पार्शियलिटी हमारे इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है ना। जैसे आपने जिला गाजियाबाद की, वहाँ पे आपने देखा होगा कि विनोद बच्चन की फिल्म थी और जी अनंत कुमार डायरेक्टर जी थे। संजय दत्त को अलग फैसिलिटी दी होगी, जी अरशद वारसी को अलग। ऐसे टीवी में भी होता है जी कि मेन लीड एक्टर्स को वैनिटी दी जा रही है, सेकंड लीड को वो चीज़ नहीं, उससे कम जो कैरेक्टर उनको और भी कुछ नहीं दिया जाता। वेब सीरीज में भी ऐसा कुछ होता है क्या? आप ये तो एक होता है कि एक सीनियर एक्टर है या एक लीड एक्टर काम कर रहा है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं स्टार्टिंग में। एक वो अगर उसको लेके कोई बना रहा है तो कुछ कंडीशंस रखते हैं कि बस उनको तो डिजर्व करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई नहीं इनके लिए ये होगा। क्योंकि और उसके बाद जो आर्टिस्ट सेकेंडरी कास्टिंग में होते हैं, अब उनको तो ठीक है, जब हमको हमारा टाइम आएगा तो हमें कुछ चीज़ें जो बोलने की जरूरत नहीं होगी तो हमें ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मिलेगा हमें। तो ये चीज़ें होती हैं जो बट पार्शियलिटी है वहाँ हाँ भी है। जी ओके। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं। जी कभी ऐसा होता है कि आपसे जैसे मेन लीड जो एक्टर हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? जी वैसे लड़कियों से भी पूछ लिया जाता है कि आपको अपने ऑपोजिट में कौन सा हीरो चाहिए। जी। क्या आपसे भी ऐसा कभी पूछा गया है? नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं पूछा गया। बट हाँ, एक बोल्ड में ही मैंने एक सीरीज की थी तो एक फ्रेंड थे, बोला कि ये 3 लड़कियां हैं, इनमें से किसको रखें जो आपके साथ कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है और मतलब आपकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। मैंने उनको ये बोला कि मेरे लिए सभी ठीक है, जो बस हो एक्ट्रेस, क्योंकि कैरेक्टर को पिकअप कर ले, कैरेक्टर को कनेक्ट हो जाए उसके साथ तो अच्छा लगे चीज़। तो अब उसके आप देख लीजिए आप। तो जो उनको लगा, फिर उनमें से एक फाइनल हुई थी। और वो कौन थी वो जो फाइनल हुई थी? वो नई दिल्ली से ही आई थी वो। ओके। जी। और उसके बाद मैंने उनको देखा नहीं। अच्छा। अच्छा, एक बात बताएं। जी जैसे कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी मतलब मैं बोल्ड के लिए प्रिसाइसली बोल रही जी हूँ, इसमें वायरल हो जाती हैं चीज़ें, पायरेसी हो जी जाती है, फुटेज लीक हो जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको शुरू में बोला हो गया हो कि यार तो ऐप पर ही आएगा, पर कुछ दिन के बाद फेसबुक पे भी पायरेसी हो गई, यूट्यूब पे भी हो गई, टेलीग्राम पे हो गई, आपको कभी इससे कोई मुसीबत? मुझे जब स्टार्ट किया था मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसे भी फैलती हैं। हाँ। ये वायरस की तरह फैल जाती हैं पूरे। मैंने कहा, क्योंकि एक बार मेरी बिल्डिंग में जब मैं बैठा हुआ था बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे अपने सोसाइटी में बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी पास हुआ था और मेरे को थोड़ा एक ताजगी मिलती है बच्चों को, सबको गार्डन में। तो एक ब्राह्मण था, उसने बोला, अरे मान सिंह तू क्या कर रहा है भैया, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कि ऐसा क्या पंडित जी क्या हुआ? बोला तू सीरीज कैसी कर रहा है भाई? मैंने क्या हुआ, ये मेरा काम है। मैंने क्या बोला, यार पंडित जी अच्छा। तो वो बोलने लगा, यार मानसिंह नेहा सचमुच में ऐसा होता है क्या यार? क्योंकि पंडित तू खुद बैंगन खाता है, दूसरे को खाने से मना करता है। हाँ। इसके मतलब तू रात को चादर उड़ के देखता है और सबके सो जाने के बाद। मैंने क्या, मैंने तू बोल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। और ऐसा पता है मैं ऐसा हूँ नहीं, अपने काम पे पूरा फोकस करता हूँ, अपने ये मेरा काम है करता हूँ उसको। है कई लोग लेकिन वायरल हो जाती है ना, हाँ बहुत ज़्यादा वायरल होती है। जैसे कि अभी कभी स्टेशन बोलते हैं हलवाई जा रहे, ठरकी हलवाई जा रहे, तो बोलते हैं ठरकी हलवाई। ओह शिट। लोकल में बोलते थे कहते मेरे को। ओके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने बहुत सारे बोल्ड एक्टरों को देखा है, वो मास्क लगा के घूमते हैं, हाँ आपने जी, हाँ देखा जी। है? हाँ, मैंने भी लोग देखा है मास्क, बट मैंने कभी नहीं लगाया, क्योंकि नहीं। लोग मेरे को तारक मेहता से बहुत जानते हैं। एंड अभी आ, ललन का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था उससे भी बहुत लोग जानते हैं। जैसे बाहर के लोगों को लगता है कि यार एक्टर वहाँ बैठ के रोमांस कर रहा है तो उसे बाद में तो लड़की मिल ही जाती होगी, बाहर के लोगों को लगता ही वो भी बाहर के लोगों को है ना। तो कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे आप सीन कर रहे हैं जी। एंड सीन के बाद लड़की ने आप में इंटरेस्ट दिखाया हो कि बाद में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, हो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे डायरेक्टर ने कट बोल दिया हो जी लेकिन आप चाहते नहीं थे कि कट हो, आप सोच रहे थे बस सीन चलता रहे नहीं चलता रहे? नहीं, मैंने तो खुद ने चाहकर डायरेक्टर को बोला, सर कट करवा दीजिए। अभी अभी कभी नहीं होता है ना, कोई इंसान ही है, कोई आदमी कब तक। और तो मैंने आगे से ही बोल के डायरेक्टर साहब को क्या बोला कि सर कट करवा दीजिए। ओके। तो मुझे एक बात बताएं,
जैसे इतनी सारी सीरीज आपने की हुई है, 100 से ज्यादा, है ना। आज आपको लोग पहचानते हैं, आज आप एक हाउस होल्ड नेम है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके बगल में आपकी ही फिल्म चल रही हो किसी के मोबाइल में और आह ऊह की आवाज आ रही हो? मेरे साथ में हुआ था, लोकल में हुआ था। दोपहर में मैं जा रहा था फिल्म सिटी शूटिंग के लिए, तो उसने बंदे ने मेरे को देखा, देखने के बाद कंफर्म करने के लिए सीरीज सर्च की और देखा, और उधर मैंने देखा कि वो सामने से चल के आ रहा, मेरे बाजू में आके बैठ गया। फिर वॉल्यूम बढ़ा दिया उसने। अरे मेरा उस पर ध्यान नहीं था, मैं अपने इधर जब कुछ लगा, मैंने कि यार ये तो मेरा जैसा कोई, मैंने कोई वेब सीरीज की उसी की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने देखा, मैंने कि क्या देख रहे भाई? सर मैं कंफर्म कर रहा था। तो मैंने कि यार तो आप इस टाइम मेरे को कंफर्म तुम कर लिया ना, क्यों चला रहा ओपन में इसको? हाँ। तो इस तरह करते हैं लोग, है ना। तो एक बात बताइए, जैसे सेट पे तो आह ऊह करना ठीक है, जब स्टूडियो में बैठकर जब डबिंग की जाती है, अपने सीन देखकर उस पर आवाज देना कितना टफ होता है और कैसे होता है? बहुत टफ होता है डबिंग के टाइम पे तो, क्योंकि मास्टर में जो होता है ना वो डबिंग पे इतना नहीं आता है। हाँ नेचुरल नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वैसा कुछ, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि वहाँ एक परफॉर्म कर रहे होते हैं, कैरेक्टर के साथ कनेक्ट रहते हैं हम लोग, बट डबिंग के टाइम पे वो बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाती है ना चीज़ें। और एक बात मुझे और बताएं, जैसे कि आपने इतने शोज़ किए, कोविड का जब टाइम आया तो चीज़ें वाकई टफ थी लोगों के लिए, आपके लिए भी रही होंगी, बहुतों के लिए थी। तो क्या कोविड की वजह से आप बोल्ड इंडस्ट्री में आए, या उस समय ऐसा क्या हुआ था कि आपको बोल्ड करना पड़ा? और काम का ऐसा था कि कुछ चीज़ें हैं कि बहुत पहले मैं जिन डायरेक्टरों को, कास्टिंग डायरेक्टरों को जानता था, तो बाद में मैंने देखा कि वो लोग अभी काम के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं मेरे को। ओके। और जब भी मेरे अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने भी बोला मानसिंह कुछ अच्छा आने दे कर रहे थे, बट होता ये था कि वो बंदा एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू आया मेरे को कॉल करवा दिया करता था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कम हो गया, एक छोटा सा, एक ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता, उसमें मेरे को कमीशन जाता है, इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी तो बहुत गड़बड़ी होने लगी। और फिर सब पहले अभी क्या ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए थे ऑडिशंस, पहले तो मुझे जाकर ऑफिस में मिलता था फिर, और लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई, तो लगा यार अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को, फिर कुछ ज़रूरतें थी कि फिर मैंने सोच लिया कि मैंने कि नहीं अभी मैं काम, ये भी मेरा काम ही है। उसके बाद मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ आया। ओके। तो इसके आगे की बातें हम करेंगे 1 मिनट की ब्रेक के बाद। बाय दोस्तों।